अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 16.1 से लेकर 16.4 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 है 16.1। 16.1 ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि जब थर्मियोनिक इमिशन होती है तो किस वजह से कोई रीजन बताएं जिस रीजन से थर्मियोनिक इमिशन हम बढ़ा सकते, इंक्रीज कर सकते हैं। फैक्टर वो कहता है इनफैक्ट बताने हमें factors to increase thermionic emission। thermionic emission को वो कहता है इंक्रीज करने के फैक्टर्स बता रहे। तो थर्मियोनिक इमिशन कैसे होती है? जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिमूव होते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमने ये पढ़ा है, पहला हमारे पास फैक्टर ये होगा बाय इंक्रीजिंग, अगर हम इंक्रीज कर दे बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज या फिर सोर्स या फिर वोल्टेज या फिर अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर दें जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम थर्मियोनिक इमिशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड वो कहता है कि मटेरियल यूज्ड एज फिलामेंट, वो वाला मटेरियल जो हम फिलामेंट के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से थर्मियोनिक इमिशन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें थर्मियोनिक इमिशन बहुत कम होती है। अगर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं ना एज अ फिलामेंट, जिसमें से हम थर्मियोनिक इमिशन करवा रहे हैं, वो मटेरियल किस तरह का है, अगर जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है वो यूज करें तो ज़्यादा होगा थर्मियोनिक इमिशन, अगर जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो यूज करें तो थर्मियोनिक इमिशन कम होगा। इनके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा 16.2 में वो कह रहा है कि कुछ हमें 3 आइडियाज दे दें, 3 एविडेंस दे दें जिसकी बिना पर आप ये कहते हैं कि जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। वो कहता है रीजन, यानी कि इनफैक्ट वो रीजन हमसे मांग रहा है। रीजन दैट सपोर्ट कैथोड रेज और नेगेटिव। वो कहता है रीजन बताएंगे जो कैथोड रेज में नेगेटिव होती है या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पहले रीजन हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होते हैं टूवर्ड opposite charge placed in electric field same in magnetic field। वो कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम नेगेटिव कहते हैं तो ऑपोजिट, ये पॉजिटिव की तरफ जो अट्रैक्ट होता है फिर हम कहते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और बिल्कुल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ऐसे होता है। दूसरा पॉइंट ये सकता है, देखिए फिर मैं कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो कैथोड होते हैं, जो कैथोड होती हैं, कैथोड रेज जो होती हैं वो मूव करती हैं, टूवर्ड्स एनोड, कि वो एनोड की तरफ मूव करती हैं। अब हमें पता है कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर एनोड पॉजिटिव होता है तो फिर कैथोड पॉजिटिव की तरफ क्यों मूव करती है? वो इसीलिए कहते हैं कि अट्रैक्ट हो रही है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है इसका? तीसरा पॉइंट हमारे पास ये हो सकता है, जो क्योंकि अगर हम कहते हैं ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है इसका रिड्यूसिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। कैथोड हैव reducing effect because it has negative charge। ये एक रिड्यूसिंग इफेक्ट है, इसका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट 16.3। 16.3 में क्या कह रहा है? 16.3 में कह रहा है
सेक्शन 3 वो कह रहा है जी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ पैरेलल प्लेट्स, वो कहते हैं दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उनसे जब इलेक्ट्रॉन पास होता है हैविंग ऑपोजिट चार्ज दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज। व्हाट वो कहता है जब पैरेलल प्लेट में से, देखिए वो ये कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये दो पैरेलल प्लेट्स लगी हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, वो कहते हैं जब इसमें से पास होता है तो ये ऑपोजिट प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। वो कहते हैं क्यों, इससे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट बात आपको लग रही है, खास बात क्या है इसकी डिफ्लेक्ट होने की? वो ये है, इफ इलेक्ट्रॉन पास डिफ्लेक्ट ऑपोजिट प्लेट, अगर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, इट इज इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इट हैज नेगेटिव चार्ज, कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इंपॉर्टेंट वो कह रहा है कि जब वो पैरेलल प्लेट्स में रखा हुआ ऑपोजिट प्लेट की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑपोजिट प्लेट कौन सी बनती है? पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव की तरफ तभी जाएगा ना, पॉजिटिव की तरफ तभी जाएगा जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक हो गया। चलो जी नेक्स्ट, चल ये पर कर लेते हैं। वो कह रहा है जी when a moving electron enter the magnetic field it deflect from the straight path, name two factors which can enhance electron deflection। वो कह रहा है जब हम, चले इसी को मैं रेज करके दोबारा बना लेता हूँ, चले इसी को कर लेते हैं। वो कहता है कि हम जो है ना, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, वो कह रहा है कि अगर हम इसी को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो ये नॉर्थ की तरफ बेंड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम। वो कह रहे हैं टू फैक्टर्स बताएं जिसकी वजह से ये बेंडिंग हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, टू फैक्टर्स को बताने। पहला फैक्टर ये जो आंसर है ये 16.4 का है। तो पहला फैक्टर हमारे पास ये आता है कि इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, अगर हम मैग्नेट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, और दूसरी रीजन ये होती है अगर हम मैग्नेट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें तो डिफ्रैक्शन की इंक्रीज हो सकती है। दूसरी चीज वो ये कहती है कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रॉन मोशन, इलेक्ट्रॉन की मोशन एंड लाइंस, कौन सी लाइन? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पर डिपेंड करता है कि दरमियान में दोनों के एंगल क्या है। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। और ये थे हमारे 4 कॉन्सेप्टेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी।